सो हाय एवरीवन, दिस इज आशीष फ्रॉम हे मंत्रा। तो जैसा कि आप मुझे जानते हो, मैं सिखाता हूँ एफर्टलेस टाइपिंग। एफर्टलेस टाइपिंग का मतलब होता है जिसमें आपका एफर्ट ना के बराबर लगता है या बिल्कुल भी नहीं लगता, उसे बोलते हैं एफर्टलेस टाइपिंग। तो मैं आपको बता दूँ टाइपिंग के बारे में। जैसा भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है टाइपिंग का कि आपका टाइपिंग का टेस्ट है इस डेट को, तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, अब टाइपिंग का टेस्ट है, इसका मतलब मुझे सीखना पड़ेगा हाथ भगाना। तो हाथ भगाना तो मैं खुद तो कर नहीं सकता बेटा, हाथ तो खुद नहीं भगा सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट की तरफ भागना पड़ेगा। तो चलो, आपने ढूंढ लिया इंस्टीट्यूट, आपने बोल दिया कि मेरे एग्ज़ाम है और मेरे को टाइपिंग सीखनी है, तो आप इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हो और इंस्टीट्यूट वाले आपसे क्या कहते हैं कि ठीक है आप ज्वाइन कर लो, हम आपको टाइपिंग सिखा देंगे। बट वहाँ पे क्या चलता है मैं आपको बता दूँ, अभी तक मेरे पास जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं मेरे पास, उसमें से 90% वही लोग हैं जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है फिर भी मेरे पास आए हैं। क्यों? उन सबका यही कहना है कि इंस्टीट्यूट में सर कुछ सिखाते नहीं हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आ जाते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आ जाते हैं। तो सर फिर हमने आपके बारे में सुना या फिर वीडियो देखी आपकी, तो हमें लगा आपने कुछ चेंजेस है, मतलब कि आप जब टाइपिंग करते हो तो ऐसा लगता है कि आप टाइप कर ही नहीं रहे हो, इतना स्लो 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 स्लो। हमें तो लगता है कि आप 15 की स्पीड लाओगे, 20 की स्पीड लाओगे, बट लास्ट में जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि 30 की स्पीड, 35 की स्पीड, 38 की स्पीड, ऐसी स्पीड आती है। तो हम चाहते हैं आपसे एफर्टलेस टाइपिंग सीखना। तो मैंने कहा कि आप तो पहले से ज्वाइन कर रखा है आप सब ने, तो मेरे पास क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो उनके पास सिर्फ एक ही आंसर होता है, सर वहाँ पे कुछ सिखाते नहीं हैं, वहाँ पे कुछ सिखाते नहीं हैं, वहाँ खुद ही करो, खुद ही जाओ, इससे बढ़िया क्या, इससे बढ़िया हम घर पे सीख लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हाथ भागने से टाइपिंग का कोई लेना देना नहीं है। किसी रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा कि आपको हाथ भगाना आता है तो ये आप टाइपिंग एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, जितना तेज़ आपकी स्पीड होगी ना, जितनी तेज़ आपकी स्पीड होगी और जितना तेज़ आपका हाथ भागेगा, उतनी बड़ी प्रॉब्लम है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है? अगर आपका हाथ भागता है तो आपका हाथ काँपता है। ठीक है? मैं मानता हूँ जिसका हाथ काँपा, ठीक है, और उसी का हाथ भागा। भागने वाले का काँपता है, काँपने वाले का भागता है। ठीक है? अब जिसकी स्पीड ही स्लो है उसको कैसे हाथ काँप सकता है? उसने तो भागने नहीं सीखा, उसने तो चलना ही नहीं सीखा। तो मैं आप सबको क्लियर कर दूँ, जिसकी भी स्पीड ज़्यादा है बेटा वो कर लो कंट्रोल अपने हाथों को। ठीक है? क्योंकि जितना भागेगा हाथ एग्ज़ाम में उतना ही काँपेगा, ये मुझसे लिखवा लो आप। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम उठा के देख लेना, जब टाइपिंग का एग्ज़ाम आया था तो कितने लोगों का हाथ काँपा था। बहुत टाइम था उनके पास टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत टाइम। ठीक है? मैं फ्री सेशन को अरेंज करता था तो मेरे पास ज्वाइन करते थे बहुत सारे लोग फ्री सेशंस को, सब कंपटीशन करते थे, सबकी स्पीड 50 से ऊपर थी। एग्ज़ाम में पूछिए किस किस का हाथ काँपा। ठीक है? कमेंट कर लेना, कोई भी बता देगा किस किस का हाथ काँपा। 50 से ऊपर वाले का सबका काँपा हाथ। क्यों? क्योंकि स्पीड ज़्यादा, जितनी ज़्यादा स्पीड उतना हाथ काँपने के चांसेस होंगे हाई। ठीक है? तो हाथ काँपने वाला जो प्रोसीजर है उसको ख़त्म कर दो आराम से। जब प्यार से काम हो रहा है तो किसी को गाली क्यों देनी है ना? ठीक है? तो आपको क्या करना है, हाथ भगाना नहीं सीखना, आपको हाथ चलाना सीखना है। ठीक है? आप कहोगे सर हाथ तो हम चलाते ही है, बट हमारी स्पीड जो है 12 आती है, 15 आती है, 18 आती है, ज़्यादा खींच लूँ तो मैं 20 आ जाती है। क्यों? आपने तो सर कहा है कि हाथ भगाना नहीं है, अब हम चला रहे तो भी नहीं हो रहा। बेटा आपका जो पॉज है ना, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, मैं क्लास किस चीज़ के लिए, तो मैं पॉज ख़त्म करने के लिए, तो मैं किसी को ये गारंटी नहीं देता कि आपकी 30 की स्पीड है 40 ही करवा दूँगा, ये नहीं बोलता। आप मेरे पास कॉल करोगे ना, सर इंप्रूवमेंट मिल जाएगी, मेरी 30 की स्पीड है, मेरी 35 की स्पीड करा दोगे, तो मैं साफ मना कर दूँगा कि मैं स्पीड नहीं बढ़वाता बेटा, मैं बढ़वाता हूँ कंटिन्यूटी। एक बार कंटिन्यूटी आपकी बढ़ गई तो 35 को छोड़ा 45 भी क्रॉस कर दोगे, बहुत लोगों की करवाई है मैंने। ठीक है? तो मेन है कंटिन्यूटी। मैं बीच का जो गैप होता है ना, ब्रेक होता है, वो ख़त्म करवाता हूँ मेनली, मैं स्पीड नहीं बढ़ाता। क्योंकि जिसने वो चीज़ सीख ली वो बेटा 50 भी पार कर लेगा, 60 भी पार कर लेगा बहुत आराम से। तो हाथ भगाने से टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती। अगर आपके दिमाग में भी ये थॉट है, सो चेंज योर थॉट एज सून एज यू कैन। ठीक है? तो मैं आगे बात करता हूँ। ये वीडियो वैसे ये मोटिवेशनल वीडियो है। ठीक है? अब मैं थोड़ा अपने बारे में भी बताऊँगा। ये जो वीडियो जाने वाली है ये मोटिवेशनल होने वाली है। ठीक है? अब आजकल मेरे पास कॉल आ रहे हैं। ठीक है? अब मैं बिल्कुल अपडेटेड वाली न्यूज़ बताता हूँ आपको। अभी मेरे पास कॉल आया था कि सर मेरी स्पीड जो है वो इंग्लिश में है 40 मिनिमम है, 42 हो जाती है, और मेरी हिंदी में जो स्पीड है वो 33 के आसपास रहती है, 33-35। मुझे आपको ज्वाइन करना है।
ठीक है। तो मैंने कहा ज्वाइन क्यों करना है, आपको तो सब कुछ ठीक चल रहा है। उसने मुझे एक आंसर दिया कि सर मेरा सब कुछ ठीक तो चल रहा है, बट क्या गारंटी है कि मेरा हाथ वहाँ पे काँपेगा नहीं, क्या गारंटी है। तो भाई पूरी गारंटी है कि आपका हाथ काँपेगा नहीं, बट आपको किसी ने बताया नहीं है कि क्या करना चाहिए जिससे हाथ ना काँपे। सर मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ क्या होगा, मेरा हाथ काँप गया तो क्या होगा, मेरा हाथ काँप गया तो क्या हो गया। भाई हाथ काँप गया तो इसका सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है मेरे पास, परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। मैं कभी भी टेम्प्रेरी सोल्यूशन नहीं देता, मैं देता हूँ परमानेंट सोल्यूशन, और इसका परमानेंट सोल्यूशन आज मैं दूंगा इस कॉल पे, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट करूँगा आपको। मेनली मैं टाइपिंग नहीं सिखाता, जैसे कि आपने इतनी सारी मेरी वीडियोस देखी है, खाली मैं वीडियोस के लिए मतलब टाइपिंग के लिए मशहूर नहीं हूँ, ठीक है। आई कैन मोटिवेट एनीवन, ठीक है। आप हारा हुआ पर्सन लाओ मेरे सामने कि जिसने पूरी तरह हार मान ली हो कि सर अब 15 दिन हो गए, 15 दिन और बचे मेरे पास, टाइपिंग नहीं हो सकती मेरे पास, मोटिवेट कर दूँगा, आपसे ज़्यादा मोटिवेट करूँगा, ठीक है। जिसकी स्पीड 40 है उसके अंदर इतनी मोटिवेशन नहीं होगी जितनी उसके अंदर होगी जिसकी स्पीड कम है, उसको ये मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये इंस्टीट्यूट में ना सिखाया जाता है, 1-2 दिन बता दिया जाता है कि ये करो वो करो, और फिर एक लाइन यूज़ की जाती है, सब चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड है, सब चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो मैं क्लियर कर दूँ, ऐसे लोग भी है जो 14 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोग भी है जो 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 8 घंटे प्रैक्टिस करने वाले भी है, 14 घंटे प्रैक्टिस करने वाले भी है। कमेंट करके पूछ लेना कौन नहीं करता 14 घंटे। सर मैं 14 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ फिर भी मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, प्रैक्टिस से स्पीड नहीं बढ़ती, ठीक है। आपको कोई ये ही नहीं बताएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको यही नहीं बताएगा कि आप हाथ गलत रख रहे हो, आपको ये नहीं बताएगा कि आपका पॉज आ रहा है, आपको ये नहीं बताएगा कि किस लेटर में दिक्कत है। आप जो टेस्ट करोगे उसको कोई चेक नहीं करेगा, खाली आप टेस्ट करते हो और लोग कहते हैं कि स्पीड नहीं आ रही आपकी, दोबारा करो उसको, स्पीड नहीं आ रही दोबारा करो इसको। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन तो भाई सामने वाले को, कि कुछ सामने वाला है उस पर काम करे, उसको नहीं पता, उसको ये पता है कि मेरे सामने कंप्यूटर है, सिस्टम है, मेरे पास लैपटॉप है, मुझे क्या करना है, ये करना है, ये मैंने सीख लिया तो मैं टाइपिंग आ गई मुझे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सोचो कि आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपकी तो स्पीड है, जिसकी स्पीड नहीं है, जिसने न्यू ज्वाइन किया है, भाई उसको तो डरा के रखते हो आप सारे कि भाई, अब सामने वाले के अंदर ये डर बैठ जाता है कि यार मुझे भी अभी मेरे को कुछ भी नहीं आता है, अब मेरे हाथ काँपेंगे और मेरा हाथ भागेंगे, भागने के लिए मुझे और टाइम चाहिए, तो डरता जाता है, इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता। मोटिवेशन देने के लिए कोई नहीं है, डराने के लिए बहुत है। आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियोस चल रही है भाई, बहुत तगड़ी डराने वाली वीडियोस। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, डराने वाले बहुत लोग हैं। तो भाई डराने वाले तो है, डरने वाले तो और ज़्यादा है। कितने मार्क्स है आपके, कट ऑफ कितनी गई है? मेरे 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स है, कट ऑफ तुझे पता है 75 जाने वाली है। कर दिया टेस्ट बेकार, हो गए नेगेटिव। 1000 रीज़न है मेरे पास, अगर मेरे पास आओगे ना, मेरे पास 1000 रीज़न है कि मैं आपको नेगेटिव कर दूँ, 1 सेकंड में मैं आपको नेगेटिव कर दूँगा। जैसे मैंने कहा ना, मेरे को टाइपिंग के बारे में डॉट टू डॉट पता है, 1 सेकंड में आपको नेगेटिव कर सकता हूँ, बट नहीं करता। मेरी स्पीड आपको पता है कितनी है, 70 से लेके 75, इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, बट नहीं करता, टाइम नहीं है इतना। जब प्यार से काम होता तो मुझे नहीं चाहिए स्पीड। पहले मेरे अंदर था कि मुझे 100 की स्पीड चाहिए, लोग लाते थे, फिर मैंने वीडियो देखी, एक बार मेरे पास वीडियो आई कि 100 से लेके 150 की स्पीड कैसे करें। तो उस टाइम मेरी स्पीड थी 65 थी उस टाइम मेरी स्पीड। तो मैं यूट्यूब चलाता नहीं वैसे ज़्यादा, मुझे पता ये सब चलता है। तो मैंने गया यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें लिखा था, उसके थंबनेल में लिखा था कि 150 की स्पीड। मैंने कहा देखो यार स्पीड चलो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसको छोड़े, करते कैसे भाई 150 की स्पीड में टाइप। भाई एक पर्सन, एक फिंगर उसका एफ पे था, एक फिंगर उसका जे पे था, ठीक है, और एफ जे 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 ये चल रहा था। उसकी स्पीड पता कितनी आई थी, 150 वर्ड पर मिनट। आपको आगे ये इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूँ उस वीडियोस पे कितने व्यूज़ थे, मोर देन 1 मिलियन, मोर देन। लाइक्स पता है कितने थे, मोर देन 10 मिलियन। तो मैं आपको बताऊं, इलॉजिकल चीज़ों के लिए आप सारे भाग रहे हो, इस वजह से आप डरते हो, इस वजह से आप गलत लोगों से सजेशन लेते हो। किसी की स्पीड बढ़ती नहीं है, आप सारे क्या कहते हो कि किसी की स्पीड बढ़ गई, अब आप उसके बाद चले जाते हो भाई स्पीड कैसे बढ़ेगी, भाई ये कैसे होगा, भाई वो कैसे होगा।
उस भाई की स्पीड बढ़ गई है, इट डजेंट मीन कि उसे सब पता है, ठीक है। उसकी एक गलत इन्फॉर्मेशन आपको पीछे ले जाती है। किसी का क्या होता है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब मैंने मेहनत करी, मेरा एग्ज़ाम निकल गया, अब आप सबके लिए मैं हूँ भगवान, यही करते हो आप सारे। आप सब उसको भगवान बना लेते हो, वो फिर सामने वाला फ़ायदा उठाता है उस चीज़ का कि आपको टाइपिंग नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ सबको, आ जाओ। क्या करता है वो, PDF बनाता है डेटा की और वो आपको देता रहता है, फिर आप करते रहते हो, रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घूम फिर के उसी सिचुएशन में आ गई। प्रैक्टिस पे सब डिपेंड है भाई। उसका एग्ज़ाम निकला है, इसका मतलब ये नहीं है दैट ही इज़ द मास्टर ऑफ द टाइपिंग। तो आप सुधरो भाई, दूसरों को मत सुधारो। मैंने देखा है कि वीडियो बनाने वाले गलत नहीं कर रहे, वीडियो देखने वाले गलत कर रहे हैं। भाई अब जेन्युइनिटी, क्या जेन्युइन है क्या जेन्युइन नहीं है, उस चीज़ पे थोड़ा काम करो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि लोग लगे बड़े द फॉक्स वाली लाइन, अयोध्या वाली लाइन, बिगिनर्स के लिए वो लाइन, ठीक है। मुझे कोई बोले ना इसको प्रैक्टिस करो, बहुत बोरिंग चीज़ है। द फॉक्स वेरी बोरिंग, ठीक है, बहुत बोरिंग चीज़ है। वैसे ये चीज़, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये वीडियो सिर्फ उस चीज़ के लिए कि आप गलत चीज़ पे ध्यान मत दो। अभी भी आपके पास आ जाए 14 नवंबर, अभी भी आपके पास 9 से 10 दिन है। सब छोड़ो, बाहर निकलो बेटा यूट्यूब से, बाहर निकलो टेलीग्राम से और सही प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो। मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है, मैंने आपको बता दिया है, भगाना नहीं है। मैं हर चीज़ मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ आपको कर रहा हूँ, फिर भी आप गलत जगह जाके, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, सही प्रैक्टिस करो, अच्छी प्रैक्टिस करो। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से टाइपिंग नहीं आती है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ेगी? तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, भाई बिना प्रैक्टिस करे कैसे हो जाएगा। रूल के साथ करो, शेड्यूल के साथ करो, सही चीज़ के साथ करो। जो काम आप 14 घंटे में कर रहे हो वही काम आप 6 घंटे में कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस पूरी दुनिया कर रही है, पास वही कर पाता है जो सही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, डरना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत वीडियोज़ आ रही है यूट्यूब पे कि क्या आपको भी डर लग रहा है, एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम के इतने ही दिन बचे हैं, ये एग्ज़ाम कोई क्लियर नहीं कर पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, आप ये करो, आप वो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। मत करो कुछ, ठीक है। शेड्यूल दे रखा है आपको, इंग्लिश का शेड्यूल मैंने दे दिया, हिंदी का शेड्यूल मैंने दे दिया, टाइम टेबल मैंने पूरे दिन का बना दिया कि कितने बजे से कितना करना है, सब कुछ मैंने बना दिया, ठीक है। हाथ कंट्रोल मैंने करवा दिए, मोटिवेट मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं करके दे रहा हूँ आपको। फिर भी आप क्या कर रहे हो, गलत चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, ठीक है। कंफ्यूज होना है तो बताओ, 1 सेकंड में कंफ्यूज कर दूँगा मैं आपको, बट नहीं, ये चैनल ही मैंने सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए बनाया है। ये अभी मेरे पास पता है एक पर्सन का कॉल आया कि सर मेरी स्पीड ना 13 की है हिंदी में, जैसे सभी की यही चल रही है। तो उसने मुझे बोला, एक लड़की का कॉल था, उसने मुझे बोला कि सर 13 की स्पीड चल रही है तो मेरा हो पाएगा या नहीं। तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है, कि आपने मेरी वीडियोस देखी तो आपको क्या लगता है मैं करा पाऊँगा या नहीं करा पाऊँगा। तो उसने मुझे एक ही आंसर दिया कि सर आपकी वीडियोस देख के तो मैंने स्टार्ट किया, वरना तो मैंने हार मान ली थी। तो ये वीडियोस मैं समझाना चाहता हूँ, ये वीडियोस मैंने इसलिए ही बनाई है ताकि वो लोग जिनको लगता है हो ही नहीं सकता है, ना हो रहा है, ना हो सकता है, ना होगा, उनके लिए बनाई है मैंने वीडियोस। उनके लिए नहीं बनाई है जिनकी 40 स्पीड है, उनके लिए, ठीक है। मेन ये मैंने बनाई है कि जिनकी स्पीड नहीं आ रही है, जिनको लगता है कि इम्पॉसिबल है, 10 दिन में इम्पॉसिबल है, भाई 1 हफ्ते में भी पॉसिबल है। 3 चीज़ आपको करनी है, सिर्फ 3 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्या 3 चीज़, नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 3 चीज़ें जो आपको पास करा देगी, बहुत अच्छे स्पीड से पास करा देगी। नोट करो। सबसे पहले ज़िद। आपको पता है ज़िद बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं मुझे, किसी की जल्दी बढ़ती है स्पीड, किसी की धीरे बढ़ती है। आपको पता है जल्दी किसकी बढ़ती है, जो ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं। एक लड़का था मेरे बैच में, लड़का था कि मतलब ये है, अंकित नाम है उसका, ठीक है। उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही थी स्टार्टिंग में, वो भी परेशान था, वो भी उल्टी सीधी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा था, ये वो, मतलब ठीक है, क्योंकि 100 सजेशन थे उसके पास कि यहाँ से पूछ, वहाँ से पूछ, बहुत कंफ्यूज था वो, ठीक है। बट मैंने उसको कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, तो उसने क्या किया, सब कुछ सब जगह से लेफ़्ट हो गया वो, ठीक है। उसके बाद
सीरियसली उसने ज़िद बना ली अपनी, ये कैसे नहीं हो रही स्पीड। अब मेरे पास उसने यही बात बोली कि मेरे पास रूल भी है, सब कुछ भी है, फिर क्यों नहीं स्पीड हो रही। तो उसने सब कुछ अनफॉलो किया। उसके बाद जैसा जैसा मैं बोलता गया वो करता गया। देख लो उसकी स्पीड, मेरी ज़िद नहीं है ये। उसके बाद सिर्फ रूल्स थे, खाली रूल देने से सब कुछ हो जाता तो शायद सबकी स्पीड आज मेरे बैच में 70 होती है, 60 होती है। स्पीड उसकी जल्दी बढ़ती है जो ज़िद्दी होते हैं, और मुझे ज़िद्दी लोग बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद ज़िद्दी हूँ। यूट्यूब पे नहीं था मैं, बट ये सारी चीज़ देखी मैंने कि डराने वाले बहुत आ गए, तो मैंने कहा संभालने वाले भी एक होना चाहिए, इसलिए आया मैं यूट्यूब पे। ठीक है, अब जितना डराओगे आप लोगों को उतना मैं संभाल लूँगा। डराओ, कितना डराओगे, ठीक है। हैप्पी पॉजिटिव रहो। 3 चीज़ मैं बता रहा हूँ, उन 3 चीज़ पे फॉलो करो। पहला है ज़िद, ज़िद्दी बन जाओ कि एक दिन में, आपको क्या बताया मैंने, 3 स्लॉट बताया है, वैसे 4 स्लॉट बताया है, चलो 3 स्लॉट मान लेते हैं मिनिमम। 1 स्लॉट सुबह, 1 स्लॉट दोपहर, 1 स्लॉट शाम को, ये 3 स्लॉट। ज़िद बना लो कि हर एक स्लॉट में 1 की स्पीड बढ़ानी है। नहीं बढ़ रही कोई बात नहीं, हर 2 स्लॉट में 1 की स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, पूरे दिन में ये डिसाइड करो कि देखो कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। मैं आपको स्ट्रैटेजी बनाना सिखाता हूँ। सपोज़ करो मैंने 5 मिनट्स का टेस्ट दिया, मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप देख लेना कुछ पुरानी वीडियो में शेड्यूल क्या है। तो सपोज़ मैंने 5 मिनट्स का टेस्ट दिया, मेरी स्पीड आई है 20 वर्ड पर मिनट, कम आई है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने दिया 15 मिनट्स का पैसेज, ठीक है, इंग्लिश में 15 मिनट्स का पैसेज किया। मेरी स्पीड जो आई है वो आई है 22 और मेरी एक्यूरेसी आई है 97%। 22 की स्पीड है और 97% की एक्यूरेसी है। अब आगे, अब ये मेरी आ गई है। अब जब मैं नेक्स्ट पैसेज करूँगा 15 मिनट्स का, अब मेरी ज़िद होनी चाहिए कि इतनी स्पीड तो नहीं लूँगा, भले पॉइंट्स में स्पीड बढ़ाऊँ, 0.05 बढ़ाऊँ, 0.04 बढ़ाऊँ, बट मुझे स्पीड बढ़ानी है। ये ज़िद बना लो, चेंजेस करो उसमें, ठीक है। तो क्या करो, सेकंड जो दोगे 15 मिनट्स वाला, उसमें ज़िद बना लो कैसे भी करके, पॉइंट में तो बेटा स्पीड बढ़ानी है। 1 की बढ़ रही, 2 की बढ़ रही, और अपनी श्रद्धा है, बट मुझे 0 पॉइंट में बनानी है स्पीड, ठीक है। अब मैंने बना ली स्पीड। नेक्स्ट में मेरी आई 22.75, बढ़ गई, ठीक है। अब मेरे पास तीसरा दोबारा से 15 मिनट्स का 3 बार बोले थे ना, तो तीसरी बार फिर आया। अब मुझे ये ज़िद बनानी है कि 22.75 है, तो इसको मुझे कैसे भी करके 3 करनी है। क्या 0.25 नहीं बढ़ सकती एक बार में? अब आपकी जो थिंकिंग है वो क्या है कि अभी मेरी है 15 और मैं एक स्लॉट पूरा कंप्लीट करते 20 की स्पीड ले आऊँ। बेटा ये टारगेट नहीं है, तो पहले तो टारगेट सेट करना सीखो, ठीक है। टारगेट को पहले सेट करना सीखो, फिर देखो क्या मिलता है आपको फ़ायदा। टारगेट एक स्लॉट में 1 की स्पीड का कोई भी कर सकता है। चलो 1 की नहीं बन रही है तो 0.5 की स्पीड बढ़ाओ। एक दिन में 1.5 की भी स्पीड बढ़ती है, तो सोचो कितना टाइम है अपने पास, 9 दिन में कितनी स्पीड बन जाएगी भाई आपकी। स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब मेरे क्या हुआ, तीसरे में कितनी आ गई, 23 की स्पीड आ गई, और मेरी एक्यूरेसी कितनी आ गई, 99% पहुँच गई। अब मुझे टेस्ट लगाना है। पहले वाले टेस्ट में कितनी थी मेरी स्पीड, मेरी स्पीड थी 20। अब मुझे क्या करना है भाई, 20 स्पीड थी, प्रैक्टिस भी कर ली, सब कुछ कर लिया, 3 बार कर लिए 15 वाले। अब मुझे क्या करना है, 23 की तो नहीं लाऊंगा, ठीक है। 23 को छोड़ो, 20 की आई थी ना पहले स्पीड, कोशिश करो 22 की लानी है आपको। तो पूरे ज़िद्दी बन जाओ। एक स्लॉट को अगर आप तमीज़ से करते हो ना, लगे पड़े लगे, सर ने स्लॉट दे दिया तो लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ, ये नहीं होती। ज़िद नहीं है, ये मेरी ज़िद है। आपको पता है आप सारे कैसे चल रहे हो, सिर्फ मेरी ज़िद से चल रहे हो, इसलिए धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। मेरी ज़िद में अपनी ज़िद ऐड करके देखो, फिर देखो कैसे उड़ जाओगे आप, कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आप मुझे कॉल करोगे, सर मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, रोकूँ कैसे सर इसे, ठीक है। तो ज़िद, पहला पॉइंट ज़िद। नेक्स्ट टारगेट बनाना है, ठीक है। पहले तो ये मेरी ज़िद है कि कैसे करके भाई मैं उठूँगा नहीं यहाँ से जब तक मेरा हो ना जाए, ठीक है, ज़िद। नेक्स्ट है आपका टारगेट। टारगेट सेट करो कि एक दिन में आपको क्या करना है, एक दिन में कैसे भी करके 1.5 की स्पीड बनानी है। और 1.5 की स्पीड आराम से बन जाएगी, जैसे मैंने स्लॉट के अकॉर्डिंग बनाया कि इतनी बढ़ानी है। तो टारगेट सेट करो कि मेरे को क्या करना है, पर डे 1.5 की बढ़ानी है, 2 की बढ़ जाए और अच्छी बात है, 2 की टारगेट सेट कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरी बात है आपको समझ में आ रही है, 2 की भी बढ़ा सकते हो, बहुत आसान है, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लालच नहीं बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक दिन में 1 से लेकर 2 की स्पीड बढ़ाओ, वैसे ही डेली का टारगेट बनाओ। पहले ज़िद्दी बनो, ठीक है, फालतू की चीज़ों के लिए ज़िद करते हो ना, इसके लिए भी ज़िद करो।
दूसरी चीज़ है आपको टारगेट बनाना है, ठीक है। टारगेट को कंप्लीट करोगे, आज मुझे कैसे भी करके स्पीड बढ़ानी है, इतनी बढ़ानी है 1.5 या फिर 2, कैसे भी करके बढ़ानी है, बढ़ जाएगी। ज़िद्दी हो तो बढ़ जाएगी आराम से। आप लगे पड़े हो स्टैचू की तरह, बोल दिया लगे पड़े हो, वो नहीं होता। नेक्स्ट है चेंजेस। चेंजेस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। ज़िद हो गई हमारी, टारगेट हो गया, अब है चेंजेस। तो चेंजेस के लिए क्या करना है आपको, सपोज़ करो कि मेरा हाथ था ऐसे, ठीक है, मैंने कीबोर्ड पे हाथ रखा और मेरा हाथ बिल्कुल सही रखा है, ASDFJKL सेमीकोलन या कॉलन, ठीक है। अब मेरे को हो रही है पी में प्रॉब्लम। मुझे पता है कि पी में मुझे लग रहा है 2 सेकंड हर लेटर में लगता है, बट इसमें मुझे लग रहा है 5 सेकंड। मुझे पता है यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है बी में प्रॉब्लम हो रही है, 5 सेकंड लग रहे हैं, मुझे पता है शिफ्ट में 5 सेकंड लग रहे हैं। बट आप सारे क्या करते हो, उसको इग्नोर करते हो, बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, और वो महीने खिंचती जाती है, दिन खिंचते जाते हैं, चलता रहता है, वो टाइम वेस्ट। भाई एक दिन निकालो आराम से, आधा दिन निकालो आराम से और उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा कैसे प्रैक्टिस करनी है, मुझे लेटर्स दो, मुझे अल्फ़ाबेट दो, हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, मुझे दो, मैं लेसन क्रिएट करके आपको दे सकता हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं कर सकता हूँ, जितना मेरे हाथ में, ठीक है। जितनी मेरी ज़िद है मैं अपनी ज़िद पूरी कर सकता हूँ। उसके बाद आपकी ज़िद है, उसको करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये तीसरी चीज़ कि चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, कि आज मिस्टेक हो रही है, अब मिस्टेक नहीं करनी, और कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा। लेसन प्रैक्टिस करो उसकी, ऐसे होगा। तो ये 3 चीज़, सबसे पहली चीज़ ज़िद, टारगेट, चेंजेस। ज़िद, टारगेट, चेंजेस, ये तीनों काम करो, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि मैं इतना मोटिवेट कैसे करता हूँ लोगों को और क्यों करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले, 1 नहीं 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। एक किसी कार ने मुझे हिट कर दिया था, मैं ई रिक्शा का वेट कर रहा था, तो किसी कार ने मुझे हिट कर दिया था, ठीक है। तो मैं तो बेहोश हो गया था, 2 घंटे बाद मुझे होश आया, ठीक है, और मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो मैं 90% आई वॉज डैमेज बाय 90%, ना हिल पाता था, ना डुल पाता, कुछ भी नहीं, ठीक है। आई वॉज टोटली डेड। और उसके पास मेरे पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं नेगेटिव हो जाऊँ या बोल दो कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है। ये था मेरे पास ऑप्शन, या फिर दूसरा ये था कि मैं कुछ कर लूँ, ठीक है। तो मैंने जर्मन पढ़नी स्टार्ट करी था, ठीक है। या तो दर्द में रो लो या फिर कुछ कर लो। तो मैंने क्या ऑप्शन चूज़ किया, कुछ करने का। मैंने जर्मन स्टार्ट करी पढ़नी, ठीक है। तो जर्मन मैंने पढ़नी स्टार्ट करी, मैंने पढ़ी, खुद ही पढ़ता था, खुद ही कुछ। मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, मैंने मुश्किल से 15 to 20 डेज़ के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उसके बाद खुद ही मैंने प्रैक्टिस करी, सब कुछ खुद, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास होता है नेगेटिव होने का, आपके पास ये चीज़ है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी लोग इसलिए चूज़ करते हैं, उसमें मेहनत नहीं लगती, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि एक ही पैसेज को बार बार लगाते रहते हैं, उसमें मेहनत नहीं है इस वजह से, ठीक है। उनको लगता है कि इसमें मेहनत नहीं है, एक ही पैसेज को लगाते हैं। 28 की स्पीड है ना, 4 बार पैसेज लगाऊंगा 35 की आ जाएगी। भाई मेरी 35 की स्पीड है, किसको पागल बना रहे हो, अपने आप को, ये सामने वाले को। सेम पैसेज लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। तो मेन है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहोगे तो 28 से 35 भी आएगी, 40 भी आएगी, 45 भी आएगी। नेगेटिव हो, 28 है, 28 ही रहेगी, 26 पे चले जाओगे, 20 पे चले जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव रहो। तो मैंने जर्मन सीखी, उसके बाद कुछ बॉडी पार्ट का मेरा ऑपरेशन हुआ, तो थोड़ा बहुत चलने लग गया मैं, ठीक है। राइट लेग में भी फ्रैक्चर था, 3 रिब्स डैमेज थी मेरी, और ये शोल्डर बोन टूट गया था मेरा, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो आई वॉज डेड बाय 90%। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी 8 महीने तक आई वॉज इन बेड, ठीक है। मैं बेड पे था पूरी तरह से, ना हिल सकता था, कुछ भी नहीं, 8 महीने तक। उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ मैं, तो जब थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया वॉकर से, तो चला नहीं जा रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा कि चला नहीं जा रहा। तो उसने कहा कि कोई नहीं, आप भागो, रन करो, वगैरह करो। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप एक बार चेक करा दो सर। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो करवा देते हैं। तो चेक कराया, पता चला दोबारा से उसी पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है। नी का ऑपरेशन हुआ था उसके, जब एक्सीडेंट हुआ था 1.5 साल पहले,
अभी मेरा हुआ था, दोबारा से ऑपरेशन हुआ था, कब हुआ था? फरवरी में दोबारा से मुझे नी का ऑपरेशन हुआ था, दोबारा से बेड पे। तो दोबारा से बेड पे रहा मैं, फिर नेगेटिव होने का बहुत चांसेस थे मेरे पास, नेगेटिव होने के बहुत सारे, बट उसको भी मैंने नेगेटिविटी में नहीं लिया। फिर मैंने चैनल शुरू किया था यूट्यूब का, क्योंकि मैं थोड़ा फ्री रहता था, जर्मन वगैरह पढ़ता था और चीज़ें पढ़ता था, बुक पढ़ता था। फिर मैंने देखा यूट्यूब पे कि ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो देखा मैंने वो सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, ये नेगेटिव 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 टाइपिंग है, सिर्फ टाइपिंग है, क्या करना है, सिर्फ ABCDEFGHIJKL, बस ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, बस सब लगे पड़े ये डराने वाले। और तुझे तेरी भाई हाथ नहीं भाग रहे, कैसे कर रहा है तो टाइपिंग, हाथ नहीं भाग रहा है तेरा, डराने वाले बहुत आ गए। तो फिर मुझे आना पड़ा। अभी भी मेरे पैरों में दिक्कत है, अभी भी नहीं चला जाता मुझसे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, पॉजिटिव में लो या नेगेटिव में लो, सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं इतना पॉजिटिव हूँ, मैं आप सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिव रहते कैसे हैं, नेगेटिव होने से कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। पॉजिटिव रहो और लोगों को पॉजिटिव करो, ठीक है। आपको पता है कि मैं इतना पॉजिटिव हूँ कि मैं लाखों को अभी पॉजिटिव कर सकता हूँ, लाखों लोगों को, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। भाई नेगेटिव करने वाले 1000 मिलेंगे, लाख मिलेंगे, पॉजिटिव करने वाले नहीं मिलेंगे। तो जितना हो सके लोगों को पॉजिटिव करो, पॉजिटिव रहो। डर भाई एग्ज़ामिनेशन हॉल में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक कीबोर्ड होता है, एक कंप्यूटर होता है, खुद के हाथ होते हैं और सिर्फ इसको टाइप करना होता है, बस। इससे ज़्यादा टाइपिंग नहीं होती है। सर टेक्स्ट कितना बड़ा होगा, सर फ़ॉन्ट में दिक्कत तो नहीं होगी, सर वहाँ का कीबोर्ड कैसे होगा। जब हाथ भगाने नहीं तो काहे का कीबोर्ड भाई, हाथ नहीं भगाने। कीबोर्ड पता है कब मैटर करता है, जब हाथ भगाने होते हैं भाई। ऐसे भगाने, कैसे भगाने, हाथ भगाने ही नहीं है। टक 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 ये टाइप करना है। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है क्या? तो कीबोर्ड मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, आपका हाथ है, टाइप करो, जाओ, हो गया। टाइपिंग टेस्ट क्लियर। पॉजिटिव रहो भाई। चलो एक टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको इसी बात पे, ठीक है। टेस्ट करेंगे UPSSC का एक, कनेक्ट कर लेते हैं कीबोर्ड। स्क्रीन शेयर करते हैं। AR टाइपिंग, लाइव टाइपिंग, ओके, लॉग आउट, यहाँ टाइपिंग पे जाओ, लॉगिन, ID, पासवर्ड, ठीक है। देखते हैं कि लाइव टाइपिंग है या नहीं है। UPSSC इंग्लिश की टाइपिंग है, चलो बढ़िया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, प्यार प्यार से टाइप करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, टाइप विद द पॉजिटिविटी, ठीक है। स्टार्ट करें।
कोशिश करेंगे कि 1 मिनट पहले हम रोक दें इस टेस्ट को। ठीक है, तो हमने 1 मिनट पहले रोक दिया इस टेस्ट को, देखते पास हो पाते या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि पॉजिटिव रहना है, आराम से टाइपिंग करो, कीबोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली टाइपिंग करो, कोई भागना नहीं है, हाथ को कोई भगाना नहीं है। देखते टेस्ट। फोर, 3, 2, 1। 8 का बैकस्पेस आया, नेट स्पीड आई है 31.12। मेरे से स्लो टाइप करते हो, मेरे से फास्ट टाइप करते हो। पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव रहोगे आराम से हो जाएगा काम, नेगेटिव रहोगे प्रॉब्लम होगी। आपको पता है बैकस्पेस आपकी नेगेटिविटी को दिखाता है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा बैकस्पेस कम, जितनी नेगेटिविटी उतने बैकस्पेस हाई। तो अगर आपके बैकस्पेस ज़्यादा है तो आप डरे हुए हो, डरना बंद कर दो, बैकस्पेस खुद ही कम हो जाएगा। बैकस्पेस कम नहीं किया जाता, खुद कम होता है, ठीक है, तो यही सब है। तो स्लो टाइपिंग जीत जाओगे आराम से, ठीक है। पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव कर रही है लीव कर दो, बंद कर दो सब कुछ, ठीक है। नेगेटिव नहीं रहना है, आराम से देखे आओ और उसके बाद हो जाएगा सब आराम से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मोटिवेशन मिलती है, आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। शेयर करोगे, सामने वाला पॉजिटिव होगा, वो 10 लोगों को पॉजिटिव करेगा, वो 10 लोगों को पॉजिटिव करेगा। सो अपने साथ साथ लोगों को भी पॉजिटिव करो, ठीक है। थैंक यू।